न्यूयॉर्क के नए मेयर ज़ोहरान ममदानी की व्हाइट हाउस में अमेरिका के सदर ट्रंप से मुलाकात हुई है। ट्रंप ने कहा कि ज़ोहरान ममदानी के साथ मुलाकात इंतहाई मौसर रही। मुआवनत की यकीन दहानी कराते हुए उम्मीद जाहिर की गई है कि ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क में मामलात बेहतर अंदाज में चलाएंगे। ज़ोहरान ममदानी मामलात जितने बेहतर अंदाज में चलाएंगे मैं उतना ही खुश हूँगा। हम ज़ोहरान ममदानी की हर मुमकिन मदद करेंगे ताकि ये लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतर सकें। एक सवाल पर सदर ट्रंप ने कहा कि ज़ोहरान ममदानी नेतन्याहू को गिरफ्तार करेंगे या नहीं, इस पर बात नहीं होगी। गजा में मुस्तकिल अमन के लिए हमास को गैर मुसल्लह करने पर जोर दे रहे हैं। रूस यूक्रेन तनाज़े पर सदर ट्रंप ने कहा कि ज़ेलेंस्की को यूक्रेन के अमन मंसूबे की मंजूरी देनी पड़ेगी। ज़ोहरान ममदानी की व्हाइट हाउस में अमेरिका के सदर ट्रंप से मुलाकात। सहाफ़ी के सवाल पर ममदानी की वजाहत से पहले ही सदर ट्रंप ने कहा कि ममदानी के उन्हें फाशिस्ट कहने पर बुरा नहीं लगता। बोले, ठीक है, आप कह सकते हैं, क्योंकि वजाहत करने से ज़्यादा ये कहना आसान है। मुझे एतराज़ नहीं। अमरीकी अमन मंसूबा यूक्रेन में अमन की बुनियाद हो सकता है। रूसी सदर पुतिन का बयान। कहा, रूस को यूक्रेन जंगबंदी के पुरअमन हल के लिए अमरीकी तजावीज़ मौसूल हो गई हैं। ये मंसूबा तनाज़े के पुरअमन हल की बुनियाद हो सकता है। मज़ीद कहा कि रूस पुरअमन हल के लिए तैयार है, लेकिन इस मंसूबे की तफसीलात पर बात करने की ज़रूरत है। कुछ क्रिकेट की बात करते हैं। पाकिस्तान शाहीन्स ने एशिया कप राइजिंग स्टार क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पाकिस्तान शाहीन्स ने श्रीलंका के खिलाफ 9 विकेट पर 153 रन बनाए। श्रीलंका ए की टीम 9 विकेट पर 148 रन बना सकी। दोहा में खेले गए मैच में पाकिस्तान शाहीन्स ने पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेट पर 153 रन बनाए। गाजी खौरी 39 रन बनाकर नॉट आउट रहे। मास सदाकत ने 23, साद मसूद और अहमद दानियाल ने 22 रन की इनिंग्स। जवाब में श्रीलंकन ओपनर्स ने टीम को अच्छा आगाज फराहम किया, लेकिन क्रूपोले और हलम्बांगे की विकेट गिरते ही श्रीलंका एक ही बैटिंग लड़खड़ा गई। सुफियान मुकीम और साद मसूद ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। 99 पर 8 विकेटें गिरने के बाद मिलान रत्नायके ने 40 रन की इनिंग्स खेलकर मैच दिलचस्प बना दिया, लेकिन आखिरी ओवर में वो उबैद शाह की गेंद पर LBW आउट हो गए। श्रीलंकन टीम 9 विकेट पर 148 रन बना सकी। पाकिस्तान शाहीन्स ने मैच 5 रन से जीतकर इवेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। एशिया कप राइजिंग स्टार्स का फाइनल इतवार को पाकिस्तान शाहीन्स और बांग्लादेश ए के दरमियान खेला जाएगा। एशिया कप राइजिंग स्टार के सेमीफाइनल में बांग्लादेश ए ने इंडिया ए को सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त देकर इवेंट के फाइनल में जगह बना ली है। मैच का फैसला सुपर ओवर में हुआ। दोहा में खेले गए मैच में बांग्लादेश ने पहले खेलते हुए 6 विकेट पर 194 रन बनाए। हबीबुर रहमान 65 और महरोब 48 रन बनाकर नुमाया रहे। रियाश आर्या के 44 रन की बदौलत भारतीय टीम हदफ के ताकुब में आखिरी ओवर तक पहुंच गई। भारत को आखिरी 3 गेंदों पर 8 रन दरकार थे। लॉन्ग ऑफ पर बांग्लादेशी फील्डर ने आसान कैच ड्रॉप किया, चौका भी ना बचा। भारत की फतह यकीनी थी कि अगली गेंद पर विकेट गिर गई। आखिरी गेंद पर 4 रन दरकार थे। लॉन्ग ऑन पर शॉट लगा, 2 रन बने, इससे ज्यादा बन भी नहीं सकते थे, लेकिन बांग्लादेशी कप्तान और विकेट कीपर अकबर अली ने बिला वजह थ्रो करके तीसरा रन भी बनवा दिया। बांग्लादेश की गलतियों की वजह से मैच सुपर ओवर पर चला गया, लेकिन सुपर ओवर में भारतीय बैटर्स ने जल्दबाजी दिखाई और इब्तिदाई 2 बैटर 0 पर ही आउट हो गए। बांग्लादेश को जीत के लिए सिर्फ 1 रन का हदफ मिला, लेकिन अब बांग्लादेशी ओपनर यासिर अली ने पहली गेंद पर विकेट गंवाकर फिर सनसनी फैला दी। दूसरी गेंद पर अकबर अली स्टंप से बचे, लेकिन वाइट बॉल के रन की बदौलत बिलाखिर बांग्लादेश मैच जीतने में कामयाब हो गई। इस फतह के साथ बांग्लादेश ने इवेंट के फाइनल में जगह बना ली। हुकूमत ने 11वें कौमी मालियाती कमीशन का इजलास 4 दिसंबर को तलब कर लिया है। अगले इजलास का एजेंडा भी जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक अगले इजलास में वफाकी वजारत खजाना की जानिब से अपनी माली सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। चारों सूबे भी 10-10 मिनट के लिए अपनी माली पोजीशन पर ब्रीफिंग देंगे। वजारत खजाना का कहना है कि 4 दिसंबर के इजलास में कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड तय करने के लिए आइंदा इजलासों का शेड्यूल और टाइम लाइन्स तय होंगी। इजलास वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर औरंगज़ेब की सदारत में होगा, जबकि चारों सूबों के वज़राए ख़जाना और प्राइवेट मेंबरान शिरकत करेंगे। वफाकी सेक्रेटरी मरकज़ी हुकूमत की माली सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे, जबकि सूबों के नुमाइंदे सूबों की माली पोजीशन पर ब्रीफिंग देंगे। कल होने वाले ज़िमनी इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम का वक्त रात 12 बजे ख़त्म हो गया। कौमी असम्बली की 6 और पंजाब असम्बली की 7 नशस्तों पर कल वोट डाले जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली के हल्कों NA 18 हरीपुर, NA 96 फैसलाबाद, NA 104 फैसलाबाद, NA 129 लाहौर, NA 143 साहिवाल, NA 185
DG खान में ज़िमनी इलेक्शन होगा। पंजाब असम्बली की PP 98 भक्कर, PP 115 और 116 फैसलाबाद, PP 73 सरगोधा, PP 87 मियांवाली, PP 203 साहिवाल और PP 269 मुजफ्फरगढ़ पर भी कल वोटिंग होगी। मियांवाली के हल्का PP 87 में 23 नवंबर को होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में एक दिन बाकी है और इस हवाले से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पुरअमन इंतखाबात के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, तफसीलात बता रहे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मलिक अतमजुल्ला। जी बिल्कुल, मियांवाली के हल्का PP 87 में 23 नवंबर बरोज़ इतवार को होने वाले ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से तकरीबन तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। हल्का के अंदर मजमूई तौर पर 1500 के करीब पुलिस एहलकार और अफसरान जो हैं वो तैनात किए गए हैं, जो कि सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देंगे, जबकि रेंजर की 2 कंपनियाँ भी तैनात की गई हैं। इस हल्का के अंदर मजमूई तौर पर 193 पोलिंग स्टेशन है, जिनमें से 65 ऐसे पोलिंग स्टेशन है जिन्हें हसास करार दिया गया है और वहाँ पर पुलिस और सिक्योरिटी इदारों की इजाफी नफरी तैनात की गई है ताकि किसी किस्म के नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। तो इस हल्का के अंदर मजमूई तौर पर 2,83,272 रजिस्टर्ड वोटर हैं, जिनमें 1,47,000 के करीब जो है वो मर्द वोटर हैं, जबकि 1,37,000 के करीब जो है वो सखावतीन वोटर शामिल हैं। अब ये देखना ये है कि उम्मीदवार अपने वोटर को किस हद तक मोटिवेट करके पोलिंग स्टेशनों तक लाते हैं और अपने हक में वोट कास्ट करवाते हैं। जी, ज़िमनी इलेक्शन के दौरान ज़ाब्ता अखलाक और इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी के खिलाफ केस की समाअत 25 नवंबर और वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी के खिलाफ केस की समाअत 24 नवंबर के लिए मुकर्रर कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने सोहेल खान आफरीदी और उम्मीदवार शहनाज उमर अयूब को नोटिस जारी कर दिया है। ज़ाब्ता अखलाक और इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी के खिलाफ केस की समाअत 24 नवंबर के लिए मुकर्रर की है। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर ज़िले मॉनिटरिंग ऑफिसर फैसलाबाद ने राना सनाउल्लाह पर 50,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब का कहना है कि राना सनाउल्लाह और राना शहरियार की जानिब से अगर आज जुर्माना अदा ना किया गया तो केस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया जाएगा और इससे पहले डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने राना सनाउल्लाह और राना शहरियार को नोटिस जारी करते हुए आज पेश होने का हुक्म दिया था। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर डेरा गाजी खान की जानिब से वफाकी वज़ीर अवैस लगारी और मावन खुसूसी हुज़ैफा रहमान को भी नोटिस जारी किए गए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल खान आफरीदी ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से अपनी तलबी के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से तलबी का नोटिस गैर कानूनी करार दिया जाए और इलेक्शन कमीशन को वज़ीर आला के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई से रोका जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने बशीर खान वज़ीर एडवोकेट की वसातत से पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की जानिब से तलब करने के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि मुख्तलिफ इल्ज़ामात बगैर किसी वजह और जवाज़ के दरख्वास्त गुजार को इलेक्शन कमीशन ने तलब किया है। इलेक्शन कमीशन का वज़ीर आला को तलब करना गैर कानूनी है। दरख्वास्त में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन का ये इक़दाम आर्टिकल 9, 10A, 17 और 25 की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आला ने ना किसी के लिए मुहिम चलाई, ना ही इलेक्शन कमीशन की कोई खिलाफ वर्जी की है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से तलबी का नोटिस गैर कानूनी करार दिया जाए और इलेक्शन कमीशन को वज़ीर आला के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई से रोका जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी ख़त लिखने से पहले किसी वकील से मशवरा कर लेते। जेल कवानीन के मुताबिक वज़ीर आला का कैदियों की मुलाकातों से कोई लेना देना नहीं होता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ को सोहेल आफरीदी के ख़त का जवाब नहीं देना चाहिए। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए अज़मा बुखारी ने कहा कि बानी PTI की बहनों के साथ कोई बदसलूकी हुई होती तो वीडियो ज़रूर होती, वो तो खाने तक की वीडियोज़ बनाने वाले लोग हैं। ऐसा कैसे मुमकिन है कि उन्हें घसीटा गया हो और वीडियो नहीं बनी? इन्हें ड्रामा करने की आदत पड़ चुकी है। ये अडयाला जेल के बाहर मुलाकात के लिए नहीं बल्कि फसाद के लिए जमा होते हैं। बानी PTI से वकला की 420 और अहल खाना की 189 मुलाकातें हो चुकी हैं। इमरान खान साहब जो हैं उनके साथ उनके जो लीगल टीम है
उसकी 420 से ज्यादा जो है मीटिंग्स हो चुकी हैं। उनके फैमिली मेंबर्स की 189 के करीब जो है वो विजिट्स हैं। वजीर आला पंजाब का मुलाकातों से कोई लेना देना नहीं है, ना उन्होंने कभी किसी चीज में मुदाखलत की है, कौन आ रहा है कौन मिल रहा है। आपने सिर्फ वही खत खेलना है, मीडिया के साथ जो है वो एक खबर बनानी है। और हमारी जो बाजियां हैं, एक वीडियो की तस्वीर आपने देखी है, जो खाना तक नहीं खाते हैं, जो इनकी हर चीज फिल्म बंदी होती है, जिनकी हर चीज रिकॉर्ड होती है, उनके साथ अगर खुदा न खास्ता को इतना बड़ा वाकया हुआ होता जिसमें उनको घसीटा जाता या मारा जाता, उसकी वीडियो ना होती। उनको अब ये ड्रामा क्रिएट करने की आदत पड़ चुकी है। कोई जरूरत नहीं है किसी भी जवाब देने की। एक तो इस खत के अंदर जैसे मैंने कहा कि उनको अगर बेहतर होता, चलो उनको खुद को पता नहीं है या वो खुद पढ़ने लिखने से इतना शगफ हासिल नहीं करते, खत लिखने से पहले कम से कम किसी वकील से कंसल्ट कर लेते, उससे पूछ लेते कि जो है वो प्रिजन लॉज उनको कोई पढ़ के बता देता कि चीफ मिनिस्टर का इस तमाम मामला से कोई लेना देना नहीं है। ये अपना बोया हुआ काट रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने 23 नवंबर के ज़िमनी इंतखाबात के लिए पाकिस्तान आर्मी, सिविल आर्म्ड फोर्सेस और मकामी पुलिस की कसीर सतही तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नामजद अस्करी और सिविल अफसरान को मजिस्ट्रेट अव्वल दर्जे के इख्तियारात भी तफवीज़ किए गए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक 22 ta 24 नवंबर के दौरान पाक फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस को स्टैंड बाय रिस्पॉन्स मोड में तैनात किया जाएगा। रेंजर्स को फौरी रद्दअमल यूनिट्स के तौर पर तीसरी दिफाई परत में खिदमात फराहम करने का इख्तियार दिया गया है। तैनात फोर्सेस को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकम्मल इख्तियारात हासिल होंगे। इंतखाबी दिनों के दौरान किसी भी कानून शिकन सरगर्मी, हंगामा राई या फिर रुकावट को बर वक्त और मौसर अंदाज में रोका जा सके। इलेक्शन कमीशन ने नामजद अस्करी और सिविल अफसरान को मजिस्ट्रेट अव्वल दर्जे के इख्तियारात भी तफवीज़ किए हैं। वो 22 ta 24 नवंबर के दौरान ज़ाब्ता फौजदारी की किसी भी खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई कर सकेंगे। इससे पहले वजारत दाखिला ने भी 23 नवंबर को ज़िमनी इलेक्शन के दिन सिविल आर्म्ड फोर्सेज और पाक फौज की तैनाती का ऑर्डर जारी कर दिया। कौमी असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली की 7 नशस्तों पर 23 नवंबर को ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है, जिनमें फैसलाबाद के भी 5 हल्के शामिल हैं। लोगों को इंतज़ार है 2 हल्कों में इंतखाब का, जहां बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। NH-96 पर मुस्लिम लीग नून के बिलाल बदर चौधरी और आज़ाद उम्मीदवार नवाब शेर के दरमियान, जबकि PP-98 में मुस्लिम लीग नून के आज़ाद अली तबस्सुम और आज़ाद हैसियत में इंतखाब लड़ने वाले उम्मीदवार साबिक सूबाई वजीर मोहम्मद अजमल चीमा के माबैन सख्त मुकाबला मुतवक्के है। इरफान उल्ला रिपोर्ट कर रहे हैं। जिला 1 और हल्के 5, 2 कौमी और 3 सूबाई नशिस्तों पर होने वाले इंतखाबी दंगल के लिए जिला फैसलाबाद सियासी रंग में रंग चुका है। NH-96, NA-104, PP-98, PP-115 और PP-116 पर पोलिंग 23 नवंबर को होगी, लेकिन सबकी नज़रें 2 बड़े मुकाबलों पर हैं। हल्का NH-96, जहां मुस्लिम लीग नून के बिलाल बदर चौधरी और आज़ाद उम्मीदवार नवाब शेर वसीर में सख्त मुकाबला मुतवक्को है। नवाब शेर वसीर इसी हल्के से PTI के साबिक रुकने कौमी असम्बली रह चुके हैं। टिकट ना मिलने पर नवाब शेर वसीर ने मुस्लिम लीग नून के खिलाफ ही मैदान में उतरने का फैसला किया और यूं आज़ाद हसीयत में मैदान में उतर कर नून लीगी उम्मीदवार को टफ टाइम देने को तैयार हैं। दूसरी जानिब हल्का PP-98 में मुस्लिम लीग नून के आज़ाद अली तबस्सुम और आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद अजमल चीमा के दरमियान होने वाले मुकाबले का भी अवाम को शिद्दत से इंतज़ार है। मोहम्मद अजमल चीमा इसी हल्के से 2018 में आज़ाद हसीयत में इंतखाब जीतने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होकर सूबाई वजीर रह चुके हैं, जबकि 2024 के कौमी इंतखाबात में वो 47,834 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे थे और अब 23 नवंबर को ज़िमनी इंतखाब में वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार आज़ाद अली तबस्सुम को सख्त टक्कर दे सकते हैं। कैमरा टीम के साथ इरफान उल्ला, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। और खेलों की दुनिया से खबर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने PSL की फातेह फ्रेंचाइज को इनामी रकम के अलावा 5 लाख, रनर अप को 3 लाख और क्रिकेट की डेवलपमेंट के लिए बेहतरीन काम करने वाली फ्रेंचाइज के लिए $2 लाख देने का ऐलान किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइजेस के लिए इनाम का ऐलान किया है। यह इनाम टीमों की इनामी रकम से अलग होगा
मोहसिन नकवी का कहना है कि PSL की फ्रेंचाइजीज के लिए आने वाले एडिशंस में इनाम का ऐलान करके खुशी महसूस हो रही है। PSL की तरक्की पर इनाम देने का फैसला किया गया है। फातेह फ्रेंचाइज को $5 लाख, रनर्स अप को $3 लाख, जबकि क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए बेहतरीन काम करने वाली फ्रेंचाइजीज को $2 लाख का इनाम दिया जाएगा। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि आए सब मिलकर क्रिकेट को नई बुलंदियों तक पहुंचाएं। पाकिस्तान सुपर लीग के चैंपियन लाहौर कलंदर्स ने चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के फ्रेंचाइजेस को इनाम देने के ऐलान को काबिल सताइश करार दिया है। COO लाहौर कलंदर्स समीन राना का कहना है कि फ्रेंचाइजेस के लिए इनाम का ऐलान शानदार इक़दाम है। काश 10 बरसों में भी इसी तरह का विजन और मराहत होती। 40 साल से ज़ायद उम्र के खिलाड़ियों पर मुश्तमिल क्रिकेट वर्ल्ड कप आज से कराची में शुरू हो रहा है। पाकिस्तान समेत 12 ममालिक की टीमें इवेंट में शिरकत कर रही हैं। पहली बार वेटरन्स क्रिकेट का वर्ल्ड कप T20 फॉर्मेट में खेला जा रहा है। जियो सुपर से मैचेस बराह रास्त नशर किए जाएंगे। ओवर 40 T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप की ट्रॉफी की रूनुमाई कराची में हुई। इससे कबल होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान वेटरन्स क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन फवाद इजाज ने बताया कि +40 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान समेत ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, अमरीका, कनाडा, हांगकॉन्ग, मुत्तहदा अरब अमारात, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और रेस्ट ऑफ गल्फ की टीमें शिरकत कर रही हैं। पाकिस्तान टीम की क़यादत साबिक़ टेस्ट क्रिकेटर ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक कर रहे हैं। शाहिद आफरीदी भी टीम का हिस्सा हैं। क्रिकेट लेजेंड जावेद मियांदाद टीम के मेंटोर होंगे। वर्ल्ड कप के मैचेस कराची के 5 मैदानों पर खेले जाएंगे। पाकिस्तान टीम अपने तमाम मैचेस नेशनल स्टेडियम में खेलेगी। जियो सुपर से मैचेस बराह रास्त नश्र होंगे। कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन में फाइबर की अशिया बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। आग ने 2 मंजिला फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड ने 8 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया। फैक्ट्री के ग्राउंड फ्लोर पर लगने वाली आग ने पहली और दूसरी मंजिल को भी अपनी लपेट में लिया था। आतिशज़दगी से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने के वक्त फैक्ट्री में अमला मौजूद नहीं था। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक फैक्ट्री में मौजूद सामान जल गया, जबकि फौरी तौर पर आग लगने की वजूहात मालूम नहीं हो सकी हैं। लाहौर में जमात इस्लामी का 3 रोज़ा बदल दो निज़ाम इज्तिमा शुरू हो गया है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना था कि मौजूदा निज़ाम अवाम को रिलीफ नहीं दे सकता, माफियाज का राज है। किसान, मजदूर और नौजवान सब पिस रहे हैं। हम लोगों को बेदार करेंगे। जुल्म का ये निज़ाम अब मजीद नहीं चल सकेगा। तफसीलात इरफान नज़ीर की रिपोर्ट में। ग्रेटर इकबाल पार्क में जमात इस्लामी के 3 रोज़ा बदल दो निज़ाम इज्तिमा में ख़वातीन समेत कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक है। इफ्तिताई सेशन में हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना था कि बदल दो निज़ाम तहरीक का मकसद मुल्क में अदल, शफाफियत और इस्लामी निज़ाम का निफाज है। साजिशों या फॉर्म 47 के जरिए इक़्तिदार में नहीं आएंगे। साल के 12 महीने 12 माफियाओं का राज रहता है। कैसे चलेगा ये निज़ाम? इसलिए पूरे पाकिस्तान की आवाज बनना है। मैं इज्तिमा के 3रे दिन इंशाअल्लाह लाए अमल का ऐलान करूंगा, जिसके बाद एक आज़म से, एक नए आज़म से बदल दो निज़ाम तहरीक पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में चलेगी। 27वीं आईनी तरमीम पर बात करते हुए हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि इस्तिस्ना का कोई तसव्वुर नहीं होना चाहिए। कश्मीर और फलस्तीन के मामले पर कोई सौदेबाजी कबूल नहीं की जाएगी। हम हक को इंसाफ के लिए सियासत करते हैं। पाकिस्तान में जुल्म का निज़ाम मजीद नहीं चलेगा। 27वीं तरमीम के जरिए इस्तिस्ना लेने वालों सुन लो कि अल्लाह के नजदीक जो निजाम हमें दिया गया है, इसमें ना किसी सदर को कोई इस्तिस्ना है, ना किसी वडेरे जागीरदार को कोई इस्तिस्ना है, ना किसी सरमायादार और वजीर आजम को कोई इस्तिस्ना है। सबको पेश होना पड़ेगा। और आप कहते हैं कि हम जमहूरियत के चैंपियन हैं, ये नहीं चलेगा। दुनिया का ये निजाम अब इस तरह जुल्म पर नहीं चल सकता। अमीर जमात इस्लामी ने ऐलान किया कि इज्तिमा के 3रे रोज आइंदा का लाहे अमल पेश किया जाएगा, जिसके बाद निज़ाम बदल दो तहरीक पूरे मुल्क में फैल जाएगी। कैमरामैन अशरफ ननकानवी, आमिर बाजवा और रिपोर्टर इरम अवान के साथ इरफान नज़ीर, जियो न्यूज़, लाहौर। 39 रोज़ा आलमी सकाफती मेले के 22वें रोज़ उस्ताद नूर बख्श की सहरंगेज़ मौसीकी सुनने के लिए मद्दाहों ने आर्ट्स कौंसिल कराची का रुख किया। मुख्तसर फिल्मों, म्यूरल आर्ट और थिएटर प्लेस भी तवज्जो का मरकज़ बने रहे। जियो और जंग फेस्टिवल का मीडिया पार्टनर है नुमाइंदा जियो न्यूज़ वलीद अहमद। तफसीलात बता रहे हैं। आर्ट्स काउंसिल कराची आज भी मुख्तलिफ सकाफ़तों की हम आहंगी का मरकज़ बना। फ्रांसीसी और पाकिस्तानी मुसव्विरों ने मिलकर दीवारों पर म्यूरल आर्ट तख्लीक किया, जो दिल फरेब रंगीनी, अमन और दोस्ती का खूबसूरत इस्तारा बन गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने फनकारों के तख्लीकी सफ़र को सराहा और आलमी सकाफ़ती मेल जोल को खुशाइन करार दिया। This is
Thanks to National Art Council, we can make it on the wall outside and for the public. And this is to make unity, diversity. I was looking for an idea, a bridge between the two cultures, and I read some poets from Pakistan, and I decided to use a Pakistan poem translated in English to make a connection between our culture. स्पेन के थिएटर ग्रुप ने अपने खेल हीरोज ऑफ द फोर्थ टर्निंग में नए फिक्री जाविये को निहायत फनकाराना अंदाज में पेश किया। पाकिस्तानी खेल खुदकुशी से पहले ने जिंदगी और मौत के बारे में संगीन सवालात उठा। अब शाम ढली तो फिजा में क्लासिकल मौसीकी की खुशबू महकी।